वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टूडेंट्स 14th क्लास अपनी स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि आप सभी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आप इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले 13 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उसको भी आप देखिए। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये क्लासेस आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा मोबाइल के। ठीक है, तो आप आसानी से पता कर पाओगे कि कब क्लासेस अपलोड हो रही हैं और किस तरीके से हमको बेहतर प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका अभी अभी जो है सीबीटी पेपर नहीं हुआ है, आप 2018 या 19 बैच के हैं, ठीक है, तो 2018 के सेकेंड ईयर वालों के लिए भी काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज की पूरी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अब तक 13 क्लासेस वर्कशॉप कैलकुलेशन की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेस हो चुकी हैं। नहीं देखा है आपने तो एक बार देखिए। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया है, जिससे आप जो क्वेश्चंस नहीं याद कर पा रहे हो अपने पीडीएफ से, उसको आप आसानी से यहाँ पे लर्न करके यहाँ पे पढ़ के सीख सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, इस वजह से पढ़ना और पढ़ के एग्जाम में जाना, याद करके रखना उस क्वेश्चंस को काफ़ी आसान है। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग 14 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे और आगे भी आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट जो अपना स्लाइड है उसमें हम लोग क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखना है कि जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर होज साइड इज 18 सेंटीमीटर। इनका कहना है एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद ही देखिए। और अगर इस तरीके की क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो सोच लीजिए कि आप मतलब कितना डल समझ रहे हैं अपने आप को, जबकि ये क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं हैं कि जितना आप जो है अपने माइंड को हार्ड वे में इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये क्या है, ये वर्ग है, इतना आप समझते हो ये वर्ग होता है, ये आकृति वर्ग कहलाती है। इसकी एक भुजा की लंबाई अगर 18 है तो फिर उसके एडजेसेंट मतलब उसके सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 18 ही होगी। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें अगर हम लोग, तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर। कहने का मतलब है भुजा का स्क्वायर, मतलब जो आपकी साइड है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, लेट इट टेकन एज ए, देन ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको गिवन है 18 है, तो आपको पता है कि जो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 18 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये 193 क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया। अब इसमें उल्टा दे दिया है आपको, इसमें आपसे ए मतलब जो इसका साइड है, जो भुजा है, जो भुजा है ये सब है ना, ये जो भुजा भुजा है, ये आपसे पूछा जा रहा है अगर इसका क्षेत्रफल दिया गया है आपको। क्षेत्रफल इसका बच्चों दिया गया है 625 स्क्वायर। तो कितना आसान है, अगर क्षेत्रफल इतना गिवन है तो आप जानते हो कि भाई क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, इसलिए मैंने लिख दिया। तो तो भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की वैल्यू है कितनी, तो क्षेत्रफल की वैल्यू आपको पता है कि 625 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर बराबर 625, तो ए बराबर क्या होगा, ए का मतलब क्या है, भुजा है, मतलब भुजा बराबर क्या होगा, तो ए है, या मतलब ए स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, और 625 किसका रूट होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 25 का। ठीक है,
और क्योंकि ये स्क्वायर में दिया दिया था, मतलब मिलीमीटर में दिया था, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया था, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर में आ जाएगा, मतलब में आ जाएगा। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो कि 25 mm। ठीक है, तो यहाँ आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। अगला 194 है। तो 194 में आपसे बोला गया है व्हाट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर प्लेट। डायगोनल ऑफ स्क्वायर प्लेट, पहले आपको समझना है कि डायगोनल का मतलब क्या है। ठीक है, कर्ण विकर्ण जिसको हम लोग कह रहे हैं। देखो ये जो है ये डायगोनल है, इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, भुजा है इसकी। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो भुजा है और जो कर्ण है उसमें कुछ संबंध है। ठीक है, तो क्या संबंध है वही हम लोग देखते हैं। तो जो कर्ण होगा, मतलब जो आपका डायगोनल होगा, जो डायगोनल है वो हो जाएगा भुजा गुणे √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा भुजा की अगर हम लोग ए से मान लें तो हो जाएगा A√2। ठीक है, तो A√2 हो जाएगा। तो A√2 को निकालने के लिए आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे हो जाएगा ये आपका एक ए की वैल्यू जो है वो है 28 गुणे √2। तो 28 गुणे √2 का क्या मतलब है, 28 गुणे √2 को जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आएगा, ये लगभग आ जाएगा। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, आप भी सॉल्व करिए। √2 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 1.414 लिखिए, तो 28 से गुणा कर दीजिए। फिर 28 से जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, जब आप 28 से इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा 39.59। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो भुजा था वो पहले ये किस में दिया हुआ है, इस सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में भी, ये भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब आपको ये गिवन है, ये आपको पहले से पता है, मतलब भुजा आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो कर्ण आपको बताना है, कर्ण आपका मतलब जो डायगोनल है वो ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 196। ठीक है, तो 196 में अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होज। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे आयत का परिमाप पूछा जा रहा है और लंबाई और चौड़ाई गिवन है, आप समझो कि परिमाप कहते किसको है पहले, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि परिमाप कैसे निकालेंगे। देखो ये है आपका आयत, ये इसकी लंबाई, ठीक है, जिसको लॉ से मैं शो कर रहा हूँ लंबाई, और ये है इसकी चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स जो लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, उसी को पूरा का पूरा जोड़ना है, इसके चारों तरफ की लंबाई और चौड़ाई जोड़ देनी है, उसी को हम लोग कहेंगे परिमाप। पेरीमीटर, ठीक है, उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो लंबाई यहाँ पे दो बार है, एक बार ये एक बार ये, इसको दो जोड़ोगे तो लंबाई 2 गुना हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणे, ये फॉर्मूला भी होता है आप जानते हो, चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई कितनी है आपकी 20 है, चौड़ाई कितनी है 18 है। तो ये जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 40, 36। जोड़ोगे आप, मतलब इसको आप चाहे जोड़ के गुणा करो चाहे दोनों ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 76। 76, और लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर दी है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 76। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 197 में बोला गया है आपसे व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो आयत का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स वो होता है
लंबाई, अगर इसकी लंबाई L मान लें और चौड़ाई B है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई इसका गिवन है। देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर और जो जो चौड़ाई B है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 गुणे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और दोनों सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल। तो आपका बी आंसर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ए बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल उन्होंने कहा है बना लो। इनका कहना है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यही है जिसके जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, इसमें बोला गया है जिसका आधार 10 है, तो 10 हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर इसका आधार कर दिया, और उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, वो है 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई h है, और जो इसका आधार है जिसको बेस बोलते हो वो हो जाएगा 10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हो कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब गुणे, या गुणे कर लो। ठीक है, बेस जो कि 10 है और ऊंचाई है 5, तो 2 से इसको काट लो, ये आ जाएगा 5, और 5 5 गुणा कर लो, हो जाएगा 25, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 आपका सही आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सब आसान है, इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फॉर्मूला छोटे छोटे याद रहने चाहिए आपको और सब आ जाएगा आराम से। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, हैविंग साइड्स ऑफ 40 mm, 20 mm एंड 28 mm। इनका कहना है उस विषमभुज त्रिकोण त्रिकोण या त्रिभुज का परिमाप परिमाप बताओ। ठीक है, परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं गिवन है। ठीक है, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, 3 भुजाएं हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं हैं जिसकी माप गिवन है 40 mm, ठीक है, मिलीमीटर में है 20 mm और 28 mm। ठीक, इस तरीके से आपको गिवन है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो फिर से परिमाप का मतलब वही है कि सभी भुजाओं का क्या करना है आपको, सभी भुजाओं का योग निकालना है। तो सभी भुजाओं को जोड़ने का क्या मतलब है भाई, AB प्लस BC और प्लस तीसरी भुजा CA, इसको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा AB 40, BC वहाँ ऊपर आप फिगर में देखो, ठीक है, 20, और जो CA है वो हो जाएगा 28। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 8 और 8। तो 88 mm, मतलब 88 mm आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो परिमाप इसे कहते हैं हम लोग। परिमाप का मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग, मतलब पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये आपकी, और तीसरी भुजा ये, तो तीनों को जब जोड़ोगे तो 28, 20 और 40 को जोड़ना पड़ेगा, वही जोड़ के आपका जो आया है वही आपका आंसर हो जाएगा। 200 क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगर हम लोग, तो 200 क्वेश्चन नंबर में बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो स्टूडेंट्स, तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं और भुजाओं की जो लंबाई है वो 450 mm गिवन है, तो 450 mm ये भी होगा, 450 mm ये भी हो जाएगा, और 450 mm ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ, मतलब सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बेस गुणे हाइट। तो इस त्रिभुज का जो आपका हाइट है स्टूडेंट्स, इस त्रिभुज की जो हाइट है वो ये, इसको तो आप लोगे नहीं, ये तो लोगे नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ABC,
तो हाइट कौन सी हो जाएगी? तो हाइट तो ये होगी, तो हाइट तो आपको पता ही नहीं है। तो हाइट अगर नहीं पता है तो हाइट हम लोग निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर एक बात बताओ, अगर ये पूरा का पूरा 450 है, तो आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो आधा हो जाएगा आपका 225। कितना हो जाएगा? 225। कहाँ तक? यहाँ तक केवल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 225, ये इतना हो गया। अब अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो 1/2 बेस, बेस आपका कितना है? तो आपको तो पूरे त्रिभुज का निकालना है, तो पूरे त्रिभुज की का बेस लेंगे तो हो जाएगा 450 गुणे हाइट। तो हाइट के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ मैं बताता हूँ आपको हाइट के लिए कैसे लगाओगे। तो अगर आपके पास इस तरीके का एक ट्रायंगल है जिसमें ये 225 दिया है, ये 450 दिया है, और ये आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर 450 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इतना 4, 225, तो ये हो जाएगा 225 का स्क्वायर ब्रैकेट में। आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे देखो, इसको सॉल्व करने का तरीके चलो बता देता हूँ आपको। अंडर रूट में 450 को आप 2 गुणे 225 लिख सकते हो, तो 2 गुणे 225 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दो, दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो, 225 का स्क्वायर माइनस 225 का स्क्वायर, ठीक है। 225 को कॉमन ले लेंगे, कहाँ लिखे हैं अभी इसको हम लोग? चलो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा के इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 225 का स्क्वायर 4 - 1, ठीक है। तो हो जाएगा 225 और गुणे 3, तो 225 का तो आप जानते हो कि 15 होता है, तो 15√3 हो जाएगा, तो 15√3 आपका ये आ गया। तो आपकी ये जो वैल्यू है वो एच है आई हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको पुट करने चलें तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 1/2 गुणे पी की वैल्यू 450 गुणे एच की वैल्यू आ जाएगी 15√3, ठीक है। तो 15√3, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 15√3। जब इसका आंसर आप देखोगे तो आंसर, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो ध्यान से। इसका आंसर आ जाएगा आपका 15। चलो, तो ये हो जाएगा 225 गुणे 15 गुणे 1.732, इसको आप गुणा कर लो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ गुणा। हो जाएगा 225 गुणे 15 गुणे 1.732, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। मैच नहीं कर रहा है, क्यों भाई? कुछ गड़बड़ हुआ है? चलो देख लेते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए छोटी सी एक मिस्टेक हुई है। उसी मिस्टेक की वजह से, हाँ बिल्कुल, देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ 225, तो इसका स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो ये बाहर आके कितना हो जाएगा? 225, तो 225 यहाँ लिखेंगे हम लोग, ना कि 15, ठीक है। 225,
225 लिखेंगे, इसको भी लिख दीजिए आप 225। तो अब इसको गुणा करोगे आप तो आ जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई करने पे देखो ये आ रहा है आपको 225 गुणे 225 गुणे 1.732 हो जाएगा 8762। 8762 में आपका आंसर आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो 876 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका आंसर देखो ये आ रहा है 8762। ठीक है, तो और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो और इसकी वैल्यू कितने 100 से गुणा कर लेंगे, मतलब 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो 76.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। माफ करना, सी आंसर, सी, डी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है 201 में, देखो बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर। डायमीटर गिवन है। ठीक है, जैसे भाई एक सर्किल है, एक, इसका डायमीटर बताया गया है, व्यास पता है आपको। ठीक है, यहाँ पे व्यास आपको बताया गया है, तो पूछा गया है कि एरिया बताओ कितना होगा। तो इसका एरिया जो हो जाएगा, जो क्षेत्रफल हो जाएगा, होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आर क्या है वहाँ पे, आर है त्रिज्या। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। देखो ये जो है ना आर है, आर इसकी त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका है एरिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं डायमीटर के टर्म में इसको लिखूं तो हो जाएगा पाई, और आर को अगर हम डी से लिखना चाहें तो हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। तो मतलब हो जाएगा पाई D²/4। ठीक है ना, तो पाई D²/4 को अब लिखना चाहो आप इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा, पाई की वैल्यू लिख लो 22/7। ठीक है, चलो मोटा कर देते हैं, और 22/7 गुणे डी की वैल्यू आपको मालूम है, पहले से उन्होंने दे रखा है 50/4। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर डी की वैल्यू उन्होंने बताया है कि व्यास की वैल्यू कितनी भाई 50 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 50/4। ठीक है, गुणे 22/7, ये हो जाएगा 39 पॉइंट। अच्छा, इसका स्क्वायर भी करना था। ठीक है, तो स्क्वायर करना है तो मतलब 50 का और गुणा कर दो तो हो जाएगा 50। ये आ जाएगा 1964.28। ठीक है, तो 1964.8 का मतलब है लगभग डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है 202। क्वेश्चन नंबर 202 में बोला गया है व्हाट इज द एरिया ए ऑफ ए सेमी सर्किल। अगर उसका डायमीटर है तो देखो, पहली बात तो आप समझो कि सेमी सर्किल का मतलब है अर्धवृत्त, जिसका डायमीटर आपको दिया, ये केंद्र है और ये डायमीटर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अगर डायमीटर के टर्म में आप निकालोगे तो हो जाएगा पाई, अभी निकाले थे इसके जस्ट पीछे, पाई 4, यही हो जाएगा एरिया। ठीक, तो अगर ये हो जाएगा एरिया, तो आपको बोला गया है कि बताओ व्हाट इज द एरिया, तो हो जाएगा 22/7 गुणे डी का स्क्वायर, मतलब 20 गुणे 20/4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 22 गुणे 5 गुणे 20/7। तो 22 गुणे 5 गुणे 20/7, तो ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई, 200, अरे
क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ है क्या? फिर से कर लेते हैं। तो आपने आपने यहाँ पे ये देखा कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपको ये इतना दिया जाता है किसका, सर्कल का। ठीक है, सर्कल का क्षेत्रफल है। तो अगर इसका और आधा कर दें हम लोग तो हो जाएगा सेमी सर्कल का, मतलब अर्धवृत्त का। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, और इसका भी आधा और कर दें तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का। ठीक है, अर्धवृत्त का। तो चलो कर लेते हैं भाई। पाई के लिए 3.14 नोट कर लो। और डायमीटर इसमें दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो, भागे 4 और 2 तो हो जाएगा 4, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कैसे, तो ये दो दो नीचे एक है तो एक ऊपर चला गया और दो यहाँ चला गया, तो इतना हो गया। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 20 × 20 400 हो गया, गुणे 3.14 हो गया, और भागे 8 हो गया। तो 157 के आसपास ये आएगा, 157। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपसे यहाँ पे कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर डी एंड डी। तो अभी देखो ध्यान से समझो इसको, इसमें कहा ये गया है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो यहाँ आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है, एक बाहर वाली रिंग है, देखो एक ये वाली है और एक इसके अंदर वाली है। तो जो बाहर वाले का जो पूरा पूरा डायमीटर है वो आपको गिवन है, वो आपका गिवन है 38, ये 38 से लिखा हुआ है, 38 mm लिखा हुआ है। और जो अंदर वाला है वो हो जाएगा 32 mm लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जितना ये घिरा हुआ है ये एरिया, ये इतना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है ना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, कहने का मतलब इतना जो है हम माइनस कर दें पूरे क्षेत्रफल निकालने के बाद, तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया कितना है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अगर आपसे आंसर समझना है आपको, तो आपको पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छोटे वाले का, फिर छोटे वाले का बड़े वाले से घटा देना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो घटाने का मतलब क्या, पाई कैपिटल डी स्क्वायर बाई 4 बड़े वाले का हो गया, माइनस पाई स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 छोटे वाले का हो गया। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 कॉमन ले लेंगे, और बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। अब इसकी सीधे सीधे वैल्यू लिख लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 डिवाइडेड बाई 4, और बड़े वाले डी की वैल्यू 38 है, तो 38 का स्क्वायर कर दो, माइनस छोटे वाले डी का है 32, तो 32 का स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3.14। चलो करते हैं इसको। तो 38 × 38 आपका आएगा ये आंसर, मतलब आंसर नहीं, 1444 माइनस 32 960। ठीक है, 960। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाई 4 कर लो, ये हो जाएगा 3.14 भागे 4। ठीक है, गुणे हो जाएगा 484, अब इसको सॉल्व करो तो बाई मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 3.14 और भागे 4, ये हो जाएगा 379 के आसपास आ रहा है। बहरहाल यहाँ पे 379 के आसपास तो आंसर है ही नहीं है, तो इसका आंसर नियरली ये हो जाएगा आपका, सही तो किया गया है। इसका आंसर स्टूडेंट्स ये डी आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेटेड सही होगा। ठीक है, डी आंसर आप टिक कर लेना, इसका डी सही है, बाकी कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आ जाए आपका। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट्स एंगल इज 96। पहले समझो मेरी बात, ये सर्किल है, एक सेक्टर लिया है इन्होंने, इतने का पूरा पूरा मान लो ये सेक्टर है ये,
ठीक है, तो इस सेक्टर का जो एंगल है, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो है आपका 96 डिग्री। ठीक है, और जो त्रिज्या है इसकी, जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। पूछा ये जा रहा है कि बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, इस पूरे के पूरे इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो देखो, पूरा का पूरा अगर एरिया होता तो 360 डिग्री का होता, लेकिन इस सेक्टर का लेना है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 96। देखो अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये सर्किल है, सर्किल का एक चौथाई बोलते तो कितने डिग्री का एंगल बनता, 90 का। 90 का ये, 90 का ये, टोटल मिला के 360 होता है। इस तरह 96 का करना है तो 96 भागे 360 कर दो और मल्टीप्लाइड बाई सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा कंप्लीट सेक्टर का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर, 96 डिवाइडेड बाई 360। इसको सॉल्व करोगे जब तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो आपका आंसर मैं बताता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ये हो जाएगा 20.02 के आसपास आंसर आ रहा है। तो 3.14 ना लेके 22/7 ले लो, इसका मतलब ये तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर देंगे लगता है। 22 × 96 भागे 7 भागे 360। 95 के आसपास आ रहा है ये, 20.95 के आसपास। तो ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ये इसके लगभग आसपास में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 205। तो 205 में बोला गया आपसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो ये क्या है, ये डबल डॉट, इसको छोड़ दो, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। चलो अगला देख लेते हैं 206। 206 में आपसे बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ एन एलिप्स इफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 5 and 3। ठीक है, तो माइनर एक्सिस 5 and 3, ये हो जाएगा आपका। चलो देखो, पहले आप समझो एलिप्स क्या होता है। तो एलिप्स आपका ये होता है अंडाकार जो शेप है। तो मेजर और माइनर एक्सिस ए और बी ये गिवन है आपको। ठीक है, तो अगर ये पता होता है तो जो एरिया हो जाता है एलिप्स का, मतलब दीर्घवृत्त का जो एरिया हो जाता है वो होता है पाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो पाई की वैल्यू ले लो 3.14, और ए की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 5, और बी की वैल्यू दे रखा है 3। ये हो जाएगा 3.14 गुणे इन दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसका बाद ये आंसर लगभग आएगा 47.1। तो नियरली जो कि आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको आपको देखो इसमें मैंने भगाया नहीं है। आप देखो कि इसका जो एरिया है वो ये याद रखना है, पाई ए बी। ठीक है, तो ये 207 नंबर अब देख लेते हैं। 207 में बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब जानते हो, जैसे जो घन होता है, घन। ठीक है, जैसे लूडो होता है ना, लूडो वाला वो पासा खेलने का वो क्यूब ही होता है। इस टाइप से ये क्यूब है, पीछे का है एरिया जो आपका दिख नहीं रहा है वो। आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो अगर ये मान लिया ये ए है, इसकी ये पूरी की पूरी हाइट बी है। ठीक है, और ये जो लंबाई है ये तो ए ही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ये सी हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लो कि अगर हम सामने वाले फेस की बात करें, सामने वाले मतलब इस फेस की अगर हम बात करें, अगर हम इस फेस की बात करें तो ये A × B हो जाएगा एरिया। अगर हम इस फेस की बात करें, इसके साइड वाले की, तो B × C हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस B × C हो गया। और अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ये हो जाएगा आपका A × C। ठीक है, A मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा। चलो A × B को ऐसे ना लिख के A भी लिख देते हैं, A × B। तो
अगर हम ए गुणे बी इधर है तो इसके पीछे भी होगा, तो ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अगर बी बी गुणे सी इधर है, ये पूरा एरिया है, तो दो दुगना होगा, क्योंकि उस साइड भी होगा, इस साइड भी एक सरफेस होगा, और जो एक इधर है। ठीक है, जैसे नीचे है तो एक ऊपर भी है। ठीक है, तो जैसे एक एक पीछे साइड है तो एक सामने भी है, तो दो गुना हो जाएगा। तो 2 × ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी, इस तरीके से। तो इसको ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। तो जब अब मल्टीप्लाई करना है इसको, क्यूब है क्योंकि, तो ये तीनों लगभग बराबर ही है। क्यूब का मतलब होता है, ये क्यूबाइड के लिए मैंने बोल दिया आपका, घनाभ के लिए, घन के लिए ए सी के बराबर होगा, और यहाँ जो आपने बी लिखा था ये भी ए हो जाएगा। तो अगर आप इसी चीज़ को यहाँ लिखना चाहोगे तो 2 × ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, और ए की वैल्यू भी ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस इसका भी ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अब सीधे सीधे नोट कर लो, 25 है, तो 25 का 25 से गुणा करो 625, और उससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625 गुणे 6, हो जाएगा 3750। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3750, जो कि सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की ये क्लास खत्म होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छी लगती है क्लास, सही लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, फिर से अगली क्लास में करिएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक है, इस वजह से आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है काफ़ी थोड़ा स्लो भी हुई है क्लास, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अगली क्लासेस में और इसको रिकवर करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।